Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another informative video related to your doubts regarding the entrance exam of PGI MER चंडीगढ़ BSc Nursing. आप सभी के जो है पिछले दिनों से बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल का पेपर आता है। मेरे पास जो है पिछले साल के जो है क्वेश्चंस नोट डाउन किए हुए रखे थे, बिकॉज़ पिछले साल मैं खुद अपीयर हुई थी इस एग्ज़ाम में। एज़ यू ऑल नो, जो जहाँ पे भी सेंटर आता है वो CBT बेस्ड एग्ज़ाम होता है वहाँ पे। आपको क्या है, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है। आपको क्वेश्चन पेपर बाहर तो आप लेके ही कैसे आओगे एग्ज़ाम सेंटर से। जितने आपको क्वेश्चंस याद रहते हैं सिर्फ आप वही जो है नोट डाउन कर सकते हो। मुझे भी जो है जितने याद थे उतने क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किए थे पिछले साल एग्ज़ाम सेंटर से जैसे ही मैं बाहर निकली तब। और मैंने पिछले साल भी एक वीडियो अपलोड की थी इस रिगार्डिंग। इस साल जो है, अब जो ये वीडियो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको सोर्सेज और बुक्स के रिगार्डिंग और एग्ज़ाम कैसा रहता है उस रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए कैसा है। दिस इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव बोनी स्केलेटन। द करेक्ट आंसर इज़ स्नेक। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था। वो था रिगार्डिंग पॉलिनेशन की अगर एक कोई फ्लावर जो है पैक्ड है इन फ्लोरोसेंस, वो कैसे पॉलिनेट होगा। उसका करेक्ट आंसर था विंड। सीक्वेंस तो मुझे याद नहीं है क्या क्या सीक्वेंस थे क्वेश्चंस के, बट येस जो मुझे याद था, जितने क्वेश्चंस मुझसे बन पाए मैंने वो क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं यहाँ पे, जितने मैंने नोट कर रखे थे। कंप्लीट देखना ये वीडियो, आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। Next question is fermentation takes place in which part of cell? The correct answer is cytoplasm. Next question is absorption of water takes place in which part of nephron? Reabsorption of water कहाँ पे होता है मैक्सिमम पूछ रखा था यहाँ पे। वो होता है PCT proximal convoluted tubule. Your option A is correct. Next option is which arterioles carry blood away from the glomerulus that has already been filtered? यहाँ पे पूछ रखा है कि जो ग्लोमेरुलस है उसमें आपको पता है दो एट्रियोल आते हैं, एक एट्रियोल ब्लड लेके आता है, दूसरा लेके जाता है। जो एंटर करता है दैट इज़ एफेरेंट और जो एग्जिट करता है दैट इज़ ईफेरेंट। फॉर ई एग्जिट एंड फॉर ई ईफेरेंट एट्रियोल। आप ये ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ विच सेल प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ का पूछ रखा है कि कौन सा प्लांट जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। द करेक्ट आंसर इज़ कोलेनकाइमा। आपका जो कोलेनकाइमा ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आंसर इज़ अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ प्रोफेज 1 इन करेक्ट मैनर। यहाँ पे प्रोफेज 1 का जो है ऑर्डर पूछ रखा था कि किस ऑर्डर में जो है यहाँ पे फेजेस होते हैं प्रोफेज 1 में। फर्स्ट वन इज़ लिप्टोटीन, सेकेंड जाइगोटीन, थर्ड पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये यहाँ पे इनका सीक्वेंशियल अरेंजमेंट थी। नेक्स्ट वन इज़ डब साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन हार्ट व्हेन। यहाँ पे पूछ रखा है कि हार्ट में डब साउंड जो है कब प्रोड्यूस होती है। आपको पता है दो साउंड होती है, फर्स्ट वन इज़ लब, सेकंड इज़ डब। डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब एरोटिक सेमिनुलर वॉल्व क्लोज होती है। इनके क्लोजर से जो साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो होती है डब साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली डैश ml ऑफ CO2। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको पता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में CO2 होता है। इसमें पूछ रखा है कि पर 100 ml में कितनी CO2 होती है। इसमें होती है 4 ml ऑफ CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर डैश ml ऑफ O2 इन टिश्यू। पर 100 ml में कितनी ml जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 होती है जो कि टिश्यू तक पहुंचती है। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए 5 ml। नेक्स्ट इज़ अबाउट हर्बेशियस प्लांट। मेरे को जो है करेक्ट मीन्स जो ऑप्शंस या फिर क्वेश्चंस थे वो मेरे को करेक्टली याद नहीं था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग क्लोराइड शिफ्ट कि क्लोराइड शिफ्ट इज़ ऑल्सो नोन एज डैश फिनोमिना। क्लोराइड शिफ्ट को कौन सा फिनोमिना कहते हैं हम, हैम्बर्गर्स फिनोमिना भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलीज़ ऑफ ANF कॉजेज़। जो ANF है उसके रिलीज़ से क्या होता है, डिक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर। सो ANF का रिलीज़ जो अब जैसे ही ANF जो है रिलीज़ होगा उसका लेवल इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे क्या है ब्लड प्रेशर का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ माइलिनेटेड माइलिन शीट आर फाउंड अराउंड द एक्सोन्स। कौन से एक्सोन्स में पाए जाते हैं? ऑप्शन इज़ डी, A एंड B बोथ। सो ऑप्शन ए इज़ स्पाइनल कॉर्ड, नेक्स्ट वन इज़ क्रेनियल नर्व। सो इन दोनों में ही क्या है, माइलिनेटेड एक्सोन्स फाउंड होते हैं। इनमें क्या होती है, माइलिन शीट होती है अराउंड द एक्सोन। नेक्स्ट इज़ अबाउट सेरेब्रम। सो इसमें जो है ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट मेरे को यही याद था। सो आपको बता देती हूँ, कुछ एक चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से हर साल मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, और ये ब्रेन जो पार्ट है इसी एक टॉपिक से क्या है 2 to 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो आप ऐसे ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे पकड़ बना लीजिए जिनसे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, और इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि पूछे जाएंगे। सो आपके जो है मार्क्स यहीं से इंक्रीज़ होते हैं कि आपको अगर ये पता चल जाए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक एक्सक्लूड करना चाहिए, ये इंक्लूड करना चाहिए, देन यू वुड हैव अ गुड चांस टू सिक्योर योर सीट। अगर आप जो है एक आधे नंबर से भी रह जाओगे ना, परसेंटाइल में बहुत फ़र्क आता है। और एक बात आपको क्लियर कर दूँ, PGI MER चंडीगढ़ की जो रिज़ल्ट आता है वो परसेंटाइल में आता है, और परसेंटाइल जो है बहुत बहुत हाई जाती है। जर्नल कैटेगरी की नियर अबाउट चली जाती है, 99.5 परसेंटाइल तक जो है जाती है हर बार, और एक्सपेक्टेड है इस बार भी जाएगी, बिकॉज़ जैसे जैसे जनरेशन आ रही है कंपटीशन बढ़ रहा है। सो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये फंक्शन है किसका, पैराथायरॉयड हार्मोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टिपिकल स्टेमन मेल गैमेट इन प्लांट फ्लावर इज़। इसमें जो है करेक्टरिस्टिक पूछ रखी है, या फिर आप पूछ सकते हैं अपीयरेंस पूछ रखी है। आपको पता है स्टेमन के अंदर 2 थीका होते हैं, सो डायथीकस, और 4 स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। सो क्या हो गए यहाँ पे टेट्रास्पोरेंजिएटेड। सो डायथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट। इस चैप्टर को भी आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना, इस चैप्टर में से भी मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे। एक तो मैंने आपको पॉलिनेशन के रिगार्डिंग बता दिया, एक यहाँ पे स्टेमन से रिलेटेड आया हुआ है। सो ऐसे आप पर्टिकुलर चैप्टर पे पकड़ बना लीजिए, आपका जो है पेपर अच्छा ही जाएगा। नेक्स्ट वन इज सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प्स इन। सो आपको पता होना चाहिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इनका क्या फंक्शन होता है, ये अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, जो क्या करते हैं पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज स्नेक वेनम इज़ अ टाइप ऑफ। सो स्नेक वेनम क्या है, एक रेडीमेड आपको इम्यूनिटी मिलती है। सो जो रेडीमेड इम्यूनिटी होती है वो कौन सी इम्यूनिटी होती है, बाहर से आपको मिल रही है पैसिव इम्यूनिटी। अगर आपको स्नेक बाइट कर लेता है, आपको क्या लेनी पड़ती है, उसके रिगार्डिंग आपका ट्रीटमेंट चलता है ना। आपकी बॉडी खुद तो उससे नहीं लड़ सकती, बिकॉज स्नेक वेनम इज़ पॉइजनस। सो आपकी डेथ हो सकती है। सो उसके रिगार्डिंग आपको क्या दी जाती है, स्नेक वेनम इज़ नॉट दैट poisonous. Snake poison is poisonous. Snake venom is the antidote you can say regarding that snake bite. So ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। नेक्स्ट इज़ होल्स इन ब्रेड आर ड्यू टू। सो जो ब्रेड है उसमें होल्स किससे होते हैं, यीस्ट की मदद से जो है होते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स। सो क्वेश्चन मेरे को प्रॉपर्ली याद नहीं था, मैंने खुद से कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया। सो जितना मुझे याद था मैंने वो इंक्लूड कर लिया है। सो आप देख लेना कि लिपिड से रिलेटेड आया हुआ है, सो आप एक बार इसे भी पढ़ लेना। लास्ट क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग बायोलॉजी इज़ एनिमल्स दैट ले देयर एग्स विद लिटिल और नो अदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन द मदर। योर करेक्ट ऑप्शन इज़ ओविपेरस। आर नेक्स्ट सेक्शन इज़ इंग्लिश। सो इंग्लिश में से भी आपको पता चल जाएगा कैसे क्या क्या जो है आते हैं क्वेश्चन। सो इसमें पूछ रखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन या फिर स्पेलिंग फॉर द फॉलोइंग। सो यहाँ पे सिगरेट की जो है स्पेलिंग पूछ रखी थी कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होती है। सो ऑप्शन ए दैट इज़ CIGARETTE इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर ऑमलेट। सो यहाँ पे ऑमलेट की जो है स्पेलिंग पूछ रखी है। सो योर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ OMELETTE।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ चूज़ करेक्ट फ्रेज़ फॉर कॉल इट अ डे। यहाँ पे एक फ्रेज़ दिया हुआ है कॉल इट अ डे, और आपको चूज़ करना है कि विच वन इज़ सुटेबल फॉर दैट, कि इसका और इसका मतलब सेम होगा। सो फिक्स अ डेट और कॉल इट अ डे का मतलब सेम होता है। सो योर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, फिक्स अ डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हेयर फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग। सो यहाँ पे आपको क्या है, फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आता है, स्पेलिंग से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। सो आप प्लीज़ ये एक बार गो थ्रू हो जाना, इनसे लाइटली मत लेना इंग्लिश को, बिकॉज इंग्लिश में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और आप वहीं से स्कोर कर पाओगे। बिकॉज बायोलॉजी और जो अदर स्टफ़ है उनमें सभी बच्चे इक्वल होते हैं। आपका फ़र्क आएगा इंग्लिश में और जीके में। जिनकी ये स्ट्रॉन्ग होगा उनका जो है परसेंटाइल हाई ऑफ कोर्स जाना ही जाना है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट, आयरनी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ जीके में से भी मुझे 3-4 क्वेश्चंस ही याद थे, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। फर्स्ट वन इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ सी, इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ येलो रेवोल्यूशन वॉज कंडक्टेड फॉर। सो येलो रेवोल्यूशन क्या, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है क्रॉप्स के लिए था, ऐसे ही येलो रेवोल्यूशन किसके लिए है, यहाँ पे जो ऑयल सीड्स हैं। सो येलो यहाँ पे किसको सिग्निफाई कर रहा है, ऑयल के कलर को, और ऑयल सीड के रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्या है, येलो रेवोल्यूशन, ताकि ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। सो ऑप्शन ए ऑयल सीड इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो होम अफेयर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे याद नहीं है क्या क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन इज़ नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन इंडिया, कहाँ पे लोकेटेड है, सो नागालैंड, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ रिलेटेड टू ऑथर R.K. नारायणा, हिज फेमस पब्लिकेशन। सो वन मोर थिंग, आपको कुछ एक जो फेमस ऑथर हैं इंडिया के, उनके रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी बुक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। सो एक आधा क्वेश्चन आएगा आपको वहाँ पे अच्छे से, अगर आपको पता होगा ऑथर का नाम, आप उसे अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फुल फॉर्म ऑफ LED। सो LED की फुल फॉर्म पूछी गई थी, दैट इज़ ऑप्शन बी, लाइट एमिटिंग डायोड। सो ये यहाँ पे जितनी मेरे पास नॉलेज थी मैंने आपके सामने रख दी है, जितने मुझे याद थे क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन कर रखे थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आप देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग ये मॉडरेट लेवल था या हाई लेवल था या लो लेवल था। मेरे अकॉर्डिंग ये मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं आता है, बिकॉज नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल, ये सबको पता है। जो ज़्यादा पढ़ेगा, सो यहाँ पे स्टफ़ रिलेट मैटर करता है। ये नहीं कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, पढ़ सबसे ज़्यादा रहे हो, देन आपको सीट मिलेगी, नहीं। आपको जो है पर्पसफुल मटेरियल आपको पता होना चाहिए कि ये मटेरियल अगर मैं पढ़ूँगा, यहाँ से मैं पढ़ूँगा, तो आप जो है एग्ज़ाम में सीट ले सकते हो, सीट सिक्योर कर सकते हो, अदरवाइज़ नो। सो अब मैं बता देती हूँ कि आप सोर्स कहाँ से लो। सो अगर आपको कोई ऑनलाइन अच्छी जो चैनल दिख रहा है जहाँ पे अच्छा मटेरियल मिल रहा है, यू कैन गो विद दैट। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप सेल्फ़ स्टडी कीजिए। 11th और 12th का सिलेबस अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, आप जाके गूगल पे सर्च करो, उससे रिलेटेड 1-2 और क्वेश्चंस देखो, आपको वो टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सो मैंने आपके सामने एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, कैसा लेवल आता है वो भी बता दिया है। PGI-MER चंडीगढ़ से रिलेटेड एडमिशन प्रोसीजर के रिगार्डिंग मैंने सारी वीडियोस बना दी हैं। दूसरा, आप बच्चे पूछ रहे हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो रिलीज़ हो गए हैं क्या, सो नॉट येट। एप्लीकेशन फ़ॉर्म रिलीज़ नहीं हुए हैं, जैसे ही रिलीज़ होंगे आपको जो है हमारे चैनल पे सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। सो फॉर लेटेस्ट अपडेट स्टे कनेक्टेड विद द चैनल बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाएगी। सो एक्सपेक्टेड जो है कि कब तक आपका हो सकता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़, वो है आपके जो रिज़ल्ट आ जाएगा 12th का, उसके जस्ट आफ्टर 20 डेज़ या फिर 15 डेज़ के बाद एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे। बिकॉज़ इस साल क्या है, रिज़ल्ट डिले हो रहा है। सो इसी कारण क्या है, हर बार ऐसे होता है कि 20 to 25 डेज़ का गैप होता है, बट इस साल अगर रिलीज़ लेट होता है एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है 12th CBSE का, देन आपको क्या है जस्ट मे बी आफ्टर अ वीक और 10 डेज़ आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे। सो आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँगी मैं।
सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। अगर आपको और भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए 24 आवर ओपन रहते हैं, आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई होता है टाइमली। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड please, if you have not subscribed the channel yet, so do subscribe the channel for more such updates. So see you in next video. Till then, take care. Bye bye.